नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपका नॉस्टैल्जिया हिट करने आई हूँ और खास कर लड़कियों का। दोस्तों, आप सभी ने सिंड्रेला की कहानी तो जरूर सुनी होगी और ये मूवी भी इसी पर बेस्ड है जो हाल ही में 2024 में रिलीज हुई है। और आज की हमारी मूवी है सिंड्रेला's कर्स। बस ये कुछ अलग स्टोरी लाइन के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड को। मूवी शुरुआत होती है अंधेरी रात से, जहां हम एक लेडी को बंधा हुआ देखते हैं जो कि एक आदमी से उसे ना मारने की भीख मांग रही थी। वहीं उस लेडी के आसपास कई सारी लाशें भी पड़ी हुई थी। वो काली रात जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें इनके बारे में और जानने को मिलता है कि वो लेडी जिससे रहम की भीख मांग रही थी, असल में वो उसका पति था जो कि शायद किसी के वश में था। और तभी हम एक ह्यूमन स्किन से बनी किताब को देखते हैं जिसमें अपने आप कुछ ड्राइंग्स बन रही थी और इस बुक के पन्ने ये आदमी पलट कर देख रहा था। और वहीं हम 3 डरावने क्रीचर्स को देखते हैं जिनके चेहरे नहीं थे और उनके साथ वहाँ उनकी लीडर आती है जो कि थी तो इंसान, पर उसके चेहरे पे स्किन नहीं थी और वो उस आदमी को अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए कहती है। वहीं उसकी पत्नी अपने पति को उसकी बातों में ना आने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं सुनता और उसका गला काट के उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपनी पत्नी की ग्रेव के पास जाकर रोने लगता है। तभी वहाँ वही डरावनी विच आती है जो उसे उसके साथ होने के लिए कहती है और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये इंसान मूवी में मरते जा रहे थे, उन सभी की वही आकृति उस किताब में अपने आप बन रही थी। यहाँ हम उस आदमी के सिर को देखते हैं, उसके सर के जैसी ही आकृति उस किताब में बन जाती है। कहानी यहाँ से मेन प्लॉट पे फोकस होती है जो कि सिंड्रेला नाम की लड़की पर है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती है, जो उसे काफी मारती थी और नौकरानी की तरह रखती है। और वहाँ उसके साथ उसकी 2 सौतेली बहनें भी रहती हैं। सिंड्रेला की एक आदत थी कि पुराने दिनों में उसके साथ जो भी होता था वो उसे अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। वहाँ उस घर में वो काफी परेशान थी। उसकी स्टेप मॉम और उसकी बहनें उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करती थी, जबकि वो मासूम सिर्फ प्यार खोज रही थी। उसी दिन वहाँ स्टेट के किंग आते हैं जो अपने बेटे प्रिंस लेविन के लिए लड़की देख रहे थे और वो उनके घर आते हैं जो कि सिंड्रेला की सिस्टर को पसंद करके उन्हें वहाँ के एक इवेंट बॉल में इनवाइट करते हैं जहाँ प्रिंस अपने लिए एक प्रिंसेस चुनेगा। और वही प्रिंस सिंड्रेला को भी उस इवेंट में इनवाइट करता है क्योंकि वो उसे पसंद आ जाती है। पर इस बात पे उसकी स्टेप मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो सिंड्रेला को थप्पड़ मारती है और उसी के साथ उनकी मेड आन्या को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दोस्तों, आन्या का एक बेटा था और उसकी सिंड्रेला से काफी अच्छी बनती है, पर सिंड्रेला की स्टेप मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसकी एक गलती की सजा के लिए वो आन्या को पहले काफी तड़पाती हैं और हुक से उसकी आंख फोड़ देती हैं और आखिरी में सिंड्रेला से उसे जान से मरवा देती हैं, जिसे सिंड्रेला बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी पर वो मजबूर थी। और यहाँ उसकी स्टेप मॉम और उसकी बहनें ये देखकर काफी खुश होती हैं। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है जहाँ हम सिंड्रेला के साथ इतना कुछ होते हुए देखते हैं, पर इसके बाद भी उसके अंदर एक आस थी कि वो बॉल में इनवाइटेड है जहाँ वो प्रिंस के साथ डांस करना और उसे किस करना चाहती थी। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था जिसका इस मासूम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब उसकी स्टेप मॉम उसे बॉल में ना जाने के लिए कहती हैं। गाइस, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली थी कि हम बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स भी देखते हैं जिसमें कई सारे लोगों को मारा जा रहा था और वो एक बड़े से मैसकेयर की झलक थी जिसे सिंड्रेला कभी कभी हेलुसिनेट करती थी। ऐसे ही एक दिन सिंड्रेला घर से बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसे वहाँ वही ह्यूमन फ्लैश वाली बुक मिलती है जिसे वो खोल कर पढ़ने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसमें पहले ही की तरह आकृतियां बनी हुई थी जिसे सिंड्रेला समझ नहीं पाती और वो उसे अपने पास रख लेती है। इन सभी बुरी चीजों में सिंड्रेला को जिस चीज की खुशी थी वो था बॉल इवेंट में जाना, और ये खुशी भी उसकी सौतेली सिस्टर्स हैना और इंग्रिड से देखी नहीं जाती और वो सिंड्रेला को नीचा दिखाने का प्लान बनाती हैं। हाँ दोस्तों, इंग्रिड और लेविन का पहले से अफेयर चल रहा था और वो बॉल में उसी को चुनने वाला था, पर उसने फिर भी सिंड्रेला को बार बार ये उम्मीद दिलवाई कि वो बॉल में उसे चुनेगा, जिससे सिंड्रेला बॉल में जाने के लिए और ज्यादा खुश थी। यहाँ हम इंग्रिड और हैना की साजिश को भी देखते हैं जहाँ वो पहले तो सिंड्रेला की डायरी को चुरा लेती हैं और उसके बाद उसके साथ काफी अच्छे से पेश आती हैं और उसे उम्मीद दिलाती हैं कि प्रिंस उसे ही चुनने वाला है।
अब बॉल होने के एक रात पहले जब सिंड्रेला सो रही होती है तो उसे वही विच दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, जो उसे हर किसी चीज पर विश्वास ना करने को कहती है। अगले दिन सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों के साथ तैयार होती है, पर तभी उसकी स्टेप मॉम वहाँ जाती हैं और उसे जाने से मना कर देती हैं। वो उसे वहीं छोड़ के चली जाती हैं। इससे सिंड्रेला बिल्कुल टूट सी जाती है। और फिर वहाँ आती है उसकी सो कॉल्ड गॉड मदर, जो उसे 3 विश ग्रांट करती है, जिससे वो कुछ भी मांग सकती है। और एज यूजुअल सिंड्रेला मांगती है कि उसे बॉल में जाना है और लेविन के साथ डांस करना है। वो तीसरी विश मांग पाती उससे पहले उसकी गॉड मदर उसे रोक देती है, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था। और सिंड्रेला वैसा ही करती है, क्योंकि अब वो काफी सुंदर हो चुकी थी और उसके पास उसके पिता के दिए हुए ग्लास सैंडल्स थे और उसे बॉल में ले जाने के लिए एक सुंदर कार्ट अब उसके पास थी और उसे अब कुछ नहीं चाहिए था। वो सिर्फ लेविन के साथ डांस करना चाहती है और वो वहाँ बॉल में खुशी खुशी पहुँच जाती है। पर उसे वहाँ देखकर उसकी स्टेप मॉम उसे रोकती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सिंड्रेला उससे फाइट बैक करती है। इसके बाद सिंड्रेला लेविन से मिलती है, जो इंग्रिड के साथ था, और सिंड्रेला को वहाँ देखकर वो लेविन को उसके साथ छोड़कर चली जाती है। तभी सिंड्रेला लेविन के साथ डांस करना शुरू करती है और उसके बाद जब लेविन का किसी को चुनने का समय आता है तो वो सिंड्रेला को ना चुनकर इंग्रिड को चुनता है और सिंड्रेला को वहाँ से धक्का दे देता है। और अब शुरू होता है इस मूवी का सबसे क्रूअल सीन, जिसमें लेविन सिंड्रेला को काफी खरी खोटी सुनाता है कि वो कभी भी किसी नौकरानी से शादी नहीं करेगा, वो उसकी हैसियत की नहीं है। जिसके बाद लेविन उसकी डायरी सबके सामने पढ़ने लगता है, जिसमें सिंड्रेला ने लेविन के साथ कुछ डिजायर्स लिखे थे, पर लेविन उन्हें वाहियात बताकर सिंड्रेला की भरी महफिल में काफी बेइज्जती करता है, जिससे सिंड्रेला काफी टूट जाती है। सिंड्रेला के साथ इतना बुरा होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये भी कम था तो वहाँ के गेस्ट सिंड्रेला को एज अ बॉक्सिंग बैग समझकर उसे पंच करने लगते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ कर उसे इवेंट में एकदम न्यूड कर देते हैं, जिसे सिंड्रेला और सहन नहीं कर सकती थी और वो हार कर उसकी गॉड मदर के पास अपनी लास्ट विश मांगने जाती है, जो कि है रिवेंज। हाँ दोस्तों, अब सिंड्रेला को रिवेंज चाहिए था अपने सारी टॉर्चर और बेइज्जती का, और गॉड मदर उसे पूरा करती है, वो भी सिंड्रेला को पोजेस करके। और उसी समय वहाँ वो 3 क्रीचर आते हैं जो वहाँ के गेस्ट को मारने लगते हैं और इधर सिंड्रेला भी पोजेस होकर उस ग्लास सैंडल से गेस्ट को मारने लगती है और वो बॉल इवेंट एक मैस्केयर का रूप ले लेता है। और ये वही मैस्केयर है जिसे सिंड्रेला हेलुसिनेट कर रही थी। कई गेस्ट को मारने के बाद वो लेविन के सामने उसके पेरेंट्स को मार देती है, जिसके बाद वो इन चारों के पीछे जाती है, जिसमें सबसे पहले वो हैना को टॉर्चर करती है और उसकी पैर की उंगलियां काट देती है, जिसके बाद वो अपनी सैंडल से उसे जान से मार देती है। फिर बारी इंग्रिड की आती है और वो उसे भी काफी बुरी तरह मार देती है। अब फंसता है लेविन, जो बचने के लिए इन सब का इल्जाम इंग्रिड पे डाल देता है कि ये सब उसका किया धरा है और उसने कुछ नहीं किया। वो सिंड्रेला से कहता है कि वो उसे चुनकर प्रिंसेस बनाएगा, पर अब काफी देर हो चुकी थी और सिंड्रेला अपना बदला लेने के लिए उसे भी जान से मार देती है। और लास्ट में वो जाती है अपनी स्टेप मॉम के पास, जिससे वो पहले काफी डरती है। और इसके बाद इनके बीच में सिंड्रेला के पिता के बारे में बातें होने लगती हैं। तब उसकी स्टेप मॉम बताती हैं कि उसके फादर टाउन गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। वो कहती हैं कि सिंड्रेला अपने पिता से ज्यादा बहादुर है, उसके पिता डरपोक थे। दोस्तों, हो सकता है कि उसके पिता को उसकी स्टेप मॉम ने ही मारा हो। ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाती है और इस बीच उसकी मॉम को भागने का मौका मिल जाता है और बाहर जाने पे उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं, पर वो सिंड्रेला को रोक नहीं पाते। सिंड्रेला उन्हें भी जान से मार देती है और आखिरी में वो अपनी स्टेप मॉम को जिंदा जला देती है। और दोस्तों, यहाँ होता है सिंड्रेला का रिवेंज पूरा और इसी के साथ उसकी तीसरी विश भी। इसके बाद उसकी गॉड मदर उसके पास दोबारा वापस आती है। यहाँ वो उसे विश देने के बदले उसे जुड़ने के लिए कहती है, पर अब सिंड्रेला बताती है कि उसे लीडर बनना है और वो मौका देखते ही अपनी गॉड मदर को भी जान से मार देती है। और दोस्तों, वो तीनों क्रीचर उसके असिस्टेंट बन गए थे और अब सिंड्रेला उस बुक से जुड़ गई थी और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ दोस्तों, आई नो मूवी सिंपल थी, पर इसने आपके और मेरे नॉस्टैल्जिया को हिट ना करके बल्कि उसे हिला ही डाला। दोस्तों, सिंड्रेला इतना बड़ा मैस्केयर कर सकती है, हालांकि कराया उस बुक ने था, पर वो नफरत तो उसी के अंदर थी, जिसकी मदद से बुक ने उसे पोजेस करवा के ये सब करवाया। और ऐसे ही उसकी जो गॉड मदर बनी थी, यानी कि वो विच, वो पहले उस बुक से जुड़ी होगी,
जिसके बाद वो बुक इंसानों की सोल पर फीड करती होगी और अब उसे सिंड्रेला फीड करवाएगी। दोस्तों इस मूवी का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें असली इविल वो बुक है जो कि हो सकता है कि डीमन से पोजेस्ड हो और वो उसके जरिए लोगों पे कब्जा करके उसकी सोल इकट्ठा करता हो। क्योंकि इस मूवी में हमें बुक के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, इसीलिए ये मेरी एक थ्योरी है। अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन सिंड्रेला कर्स को लेकर और आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप अपना प्यार मुझे कमेंट्स में दिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बुक पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुक्स आपकी लाइफ संवार सकती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।